नए साल का जश्न वाकई में यादगार रहने वाला है क्योंकि 2021 के आखिरी दिन का जश्न और 2022 के पहले दिन का जश्न अब पाबंदियों के बीच गुजरने वाला है। अलग अलग शहरों और राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई नियम लागू कर दिए गए। इन नियमों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जश्न मनाना चाहते हैं तब भी और नहीं भी तब भी, इसलिए रिपोर्ट जरूर देखिएगा। साल 2022 की शुरुआत वाकई यादगार रहने वाली है। हालांकि ये यादें कुछ ऐसी होंगी जिन्हें शायद ही कोई अपने दिलो दिमाग में बैठाना चाहता होगा, क्योंकि साल 2021 के आखिरी दिनों और साल 2022 की शुरुआत में ही कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे का ग्रहण लग चुका है। अब जब देश से लेकर पूरी दुनिया में नए साल को खास बनाने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं, लोग एक साथ सुकून भरे पल बिताते हैं। ऐसे में लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा और नियमों के साथ नए साल की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग राज्य में सरकार और प्रशासन की ओर से नए साल के जश्न पर कई नियम लागू किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको कौन से राज्य में नए साल के जश्न पर क्या नियम लागू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसमें मास्क नहीं तो सामान नहीं के सिद्धांत पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पंजाब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को 15 जनवरी से बाजारों में एंट्री की इजाजत होगी। सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ही एंट्री मिलेगी। चंडीगढ़ में सभी सरकारी बोर्ड और निगम कार्यालयों में सिर्फ पूर्ण टीकाकरण कराए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। गोवा में न्यू ईयर पार्टीज में शामिल होने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। होटल 50% क्षमता के साथ रात 11 बजे तक चल सकेंगे। मध्य प्रदेश में रात 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार में नए साल के जश्न को लेकर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और जू बंद रहेंगे। होटलों और रेस्टोरेंट में एक नए साल को लेकर हो रहे जश्न पर होटल मालिकों को कोविड प्रोटोकॉल के नियम को सुनिश्चित करना होगा। नए साल की रात पर प्रशासन की तरफ से विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुडुचेरी में न्यू ईयर के जश्न के लिए होटलों, मॉल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों में सिर्फ फुल वैक्सीनेटेड लोगों को ही इजाजत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल पर जश्न फीका रहेगा। सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर सख्ती रहेगी। 50% उपस्थिति के साथ आयोजन करने की अनुमति होगी। तेलंगाना में राज्य में रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर 2 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए चालान। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। सिर्फ 50% क्षमता के साथ लोग पब्स में आ सकेंगे। सभी कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट और डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। किसी तरह की पब्लिक रैली या फिर गैदरिंग नहीं होगी। तमिलनाडु में रात 11 बजे तक ही होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रह सकेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों के लिए डबल डोज लगवाना अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तापमान चेक होगा। उन्हें मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। गुजरात के 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। इन महानगरों में नाइट कर्फ्यू रात के 11 से सुबह 5 बजे तक रखा गया है। हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वैक्सीन की दोनों डोजों पर ही सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नए साल के जश्न पर नए नियम बनाए गए हैं जिनका पालन न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में देखना यही होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ इस जंग में हम नए साल के जश्न को भुलाते हुए कोरोना के नए वेरिएंट को मात देंगे या फिर नए साल में लापरवाही बरतकर कोरोना को दावत देंगे। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।